हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, आपके लिए अवेलेबल भी है यूट्यूब में। अगर उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो 4 लेक्चर को सीक्वेंस वाइज में देख के आओ, इसके बाद लेक्चर नंबर 5 तुमको समझ में आएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर। सबसे पहले तो बता दूं कि तुमको अगर नहीं पता है कि बीकॉम सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस मैं ले रहा हूं, एकदम सारे के सारे सब्जेक्ट्स का फ्री क्लासेस होने वाला है, कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। इसको तुम ज्वाइन कैसे कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में मैंने 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। कितने स्टेप्स दिए हुए हैं? 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। उसको तुमको फॉलो करने हैं और तुम ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे हमारे सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में, जहां पे सारे के सारे मेन सब्जेक्ट्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सारे के सारे मेन सब्जेक्ट्स को मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पे हम बहुत दिन से लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 4 तक हमने अभी तक 2 साइडेड एरर तो बहुत देख लिया है। जितना भी एरर हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो हम लोग 2 साइडेड कर रहे थे। आप लोग लिखना, मतलब पहले मुझको समझाने दो, उसके बाद आप लोग लिखना अच्छे से। ठीक है, चलिए समझिए, पहले समझिए अच्छे से। जर्नल वाला एरर हम लोग कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 साइडेड एरर। आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, आज जो करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं लेजर वाला एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 साइडेड एरर। मतलब कि एक साइड में गलती हो गई सर और दूसरा साइड एकदम सही है। लेजर में क्या होता था बच्चों? बचपन में याद है, बचपन में हम लोग बैंक अकाउंट बनाते थे और कैश अकाउंट बनाते थे। तो अगर बैंक अकाउंट में गलतियां हो गई है और कैश अकाउंट अगर सही है, तो ये एरर किसका कहलाएगा? ये एरर कहलाएगा लेजर का। इसमें क्या होता है? 1 साइड सिर्फ गलती रहता है और 1 साइड बाकी का करेक्ट रहता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को ट्रिक दिया था 2 साइडेड एरर के लिए, मैंने आप लोगों को ट्रिक दिया था ना, वैसे मैं बोलूंगा कि लेजर के लिए यहां पे आप कोई ट्रिक नहीं यूज कीजिएगा। यहां पे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा लेजर के लिए। सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लेजर के लिए अगर करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री अप्रोच अपनाए हम लोग। नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज मैं आपके लिए इजी बनाऊंगा। मेरे पर विश्वास रखो और ये लेक्चर को पूरा का पूरा देखो। लेक्चर पूरा तुम नहीं देखते हो, इसी के लिए तुमको डिफिकल्टी आता है, वरना मैं जैसे पढ़ाता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं जिस स्टाइल में पढ़ाता हूं उस स्टाइल में डिफिकल्टी आ ही नहीं सकता। अभी तक क्या डिफिकल्टी आई? कमेंट सेक्शन में पक्का से बताओ जल्दी से। चलिए हम लोग ना कुछ एग्जाम्पल पहले करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं लेजर वाला एरर। 2 साइडेड एरर तो बहुत दिन से ही चल रहा है, जहां पे दोनों साइड में गलतियां होती थी और हम लोग क्या करते थे? ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, लाइक ये सब सारे ट्रिक्स से हम लोग सॉल्व कर देते थे 2 साइडेड एरर। अब हम लोग करेंगे 1 साइडेड एरर। ठीक है, तो 1 साइडेड एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल लिखिए, सोल्ड गुड्स टू रामा, सोल्ड गुड्स टू रामा ₹500, ₹500। मेरे साथ लिखो बच्चों, अगर तुम लोग नहीं लिखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज ये नोट्स नहीं मिलने वाले। अकाउंट्स का कभी देखा है कि नोट्स मिलता है? सोल्ड गुड्स टू रामा ₹500, posted to debit of चंपा अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैंने रामा को सोल्ड किया, मैंने रामा को गुड सोल्ड किया, लेकिन मैं क्या कर दिया? मैंने उसको लिख दिया चंपा अकाउंट के डेबिट में। मैंने लिख दिया क्या? चंपा अकाउंट के डेबिट में। मतलब करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री करते हैं। मैं बता दूं, आपका जर्नल अच्छा होना चाहिए। आपका जर्नल अच्छा होना चाहिए रेक्टिफिकेशन एंट्री का। अब देखिए करेक्ट एंट्री क्या होने वाला था?
सोल्ड गुड्स टू रामा, सोल्ड गुड्स टू रामा का करेक्ट एंट्री क्या होता है? रामा टू सेल्स, रामा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। होता है कि नहीं बताइए? होता है सर, होता है। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। रॉन्ग एंट्री हो गया चंपा टू सेल्स, मतलब कि डेबिट ऑफ चंपा में लिख दिए, रामा टू सेल्स करना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया? चंपा टू सेल्स कर दिया। लिख देंगे चंपा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? वही पुराना वाला रेक्टिफाइड एंट्री। हमने रेक्टिफाइड एंट्री देखा था ना, जिस जो हकदार है उसको डेबिट में बिठाओ। कौन हकदार है यहां पे? हकदार तो हकदार हकदार तो रामा है ना, तो रामा को डेबिट में बिठाओ। रामा अकाउंट डेबिटेड, रामा अकाउंट डेबिटेड टू चंपा अकाउंट। सिंपल। मतलब कि ट्रिक भैया वही यूज होने वाला है जो आप यूज कर रहे थे, ट्रिक वही यूज होने वाला है, लेकिन लेजर वाला एरर में कोई भी रिस्क नहीं लेने का। लेजर वाला एरर को ना इंटरप्रेट करने में आप लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसीलिए आप लोग करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच बिल्कुल लगाइएगा। किसी किसी को समझ में भी नहीं आया होगा डेबिट ऑफ चंपा क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि रामा टू सेल्स होना चाहिए था, अब चंपा टू सेल्स हो गया है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लगा के आप लोग कर सकते हैं। वही अप्रोच होगा जो हमने यहां पे ट्रिक सीखा था। जो हकदार है उसको डेबिट में बिठा दो, सिंपल बात है। रामा हकदार है तो रामा को बिठाओ, और जो हकदार नहीं है उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल बात है। जैसा फर्स्ट क्लास में ट्रिक सीखा था वही ट्रिक अभी भी यूज आ रहा है। सेकंड वाला, आइए रेडी हो जाइए दोस्तों। सेकंड वाला देखिए, गुड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 यहां पे अच्छे से लिख लीजिएगा। गुड्स ड्रॉन, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹2000 were not entered in book, entered in book। सर यहां पे कौन सा चीज आप लोग ले आए? यहां पे तो एंटर्ड लिखा हुआ है। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ट्रिक खेला है। यहां पे देखो एंटर्ड लिखा हुआ है, तो अब क्या उसको सॉल्व कर सकते हो? अभी भी क्या उसको सॉल्व कर सकते हो तुम? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एंटर्ड मतलब क्या होता है? लेजर वाला एरर नहीं, एंटर्ड मतलब होता है जर्नल वाला एरर। मैं बीच में इसीलिए लिखा ये कि तुम भूल ना गए हो जर्नल वाला एरर। तो जर्नल वाला एरर है, तो जर्नल वाला एरर टू साइडेड हुआ करता था, याद है कि नहीं है बताओ? याद है सर। तो गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो इसको नॉर्मली ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं ना, ड्रॉइंग्स टू परचेस हो जाएगा ना, सिंपल बात है। वेर नॉट एंटर्ड इन बुक, मतलब अगर बुक में तुम नहीं लिखा तो अभी लिख दो। अगर बुक में नहीं लिखा गया है, मतलब एंट्री नहीं किया गया हो है, तो एंट्री कर दो। ड्रॉइंग्स अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो परचेज अकाउंट, सिंपल ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चलो आओ। एग्जाम्पल नंबर 3, कैश पेड टू मिस्टर सोने, कैश पेड टू मिस्टर सोने was posted to मिस्टर नोने अकाउंट। सर आप बताए थे कि लेजर वाला जब एरर होता है ना, तब हम लोग पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड यूज करते हैं। यहां पे देखिए, लेजर वाला जब एरर होता है तब किस चीज का, किस वर्ड का यूज किया जाएगा? पोस्टेड, डेबिटेड और क्रेडिटेड। मैं आपको बताया था ये चीज, ठीक है? तो पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड का यहां पे यूज किया गया है, तो समझ लेना लेजर वाला एरर है कि नहीं? जर्नल में क्या होता था? एंटर्ड होता था या तो रिकॉर्डेड होता था। एग्जाम्पल नंबर 3 आइए, यहां पे देखिए, कैश पेड टू मिस्टर सोने वॉज पोस्टेड टू मिस्टर नोनेज अकाउंट।
मतलब सोने के जगह पे नोने लिख दिए, सिंपल बात है। तो करेक्ट एंट्री बताओ इसका, करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री होगा सोने अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। गलत क्या कर दिए? गलत हम लोग यहां पे नोने को पोस्ट कर दिए, नोने अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? सही हकदार कौन है? सही हकदार कौन है? सोने अकाउंट का सही हकदार, तो सोने को बिठाओ। सही हकदार अगर है सोने, तो सोने को बिठाओ। सोने अकाउंट डेबिटेड टू नोने अकाउंट, सिंपल। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं अभी, ठीक है। लिखिए डिस्काउंट अलाउड, यहां पे लिखिए डिस्काउंट अलाउड टू रीता ₹50 was posted to संता अकाउंट। मतलब हमने डिस्काउंट किसको अलाउड किया था? रीता को अलाउड किया था, लेकिन किसको पोस्ट कर दिया? किसमें पोस्ट कर दिया? संता में पोस्ट कर दिया। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके देखे, करेक्ट एंट्री क्या होने वाला था बताओ तो। करेक्ट एंट्री इसका क्या होने वाला था? डिस्काउंट अलाउड टू रीता, इसका करेक्ट एंट्री बताओ सर। इसका करेक्ट एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू रीटा अकाउंट, है कि नहीं? रॉन्ग एंट्री क्या था? रॉन्ग एंट्री बताइए जरा। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया कि मैंने ना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू संता अकाउंट कर दिया सर, संता अकाउंट कर दिया। अब बताओ कि क्रेडिट में किसको बैठना चाहिए था? हकदार कौन है? ये है रीता है हकदार, ठीक है। तो क्रेडिट में किसको बैठना चाहिए था? रीता को, लेकिन कौन बैठ गया? संता को बैठ गया। तो संता को अभी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। संता को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो यहां पे नॉर्मली संता अकाउंट डेबिटेड टू रीता अकाउंट, ठीक है। 50-50। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, टैक्सेस। सर रियल वाला सम कब स्टार्ट होगा? जो सीयू में करवाते हैं वो भी स्टार्ट करवाएंगे जल्दी से। आप सबसे पहले कंसेप्ट तो समझ लीजिए। टैक्सेस रिलेटेड टू द रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर वेयर पोस्टेड टू म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट। बेटा ये बहुत ज्यादा टफ है, थोड़ा सा टफ है। जो लोग न्यू आए हुए हैं कॉमर्स स्ट्रीम में वो शायद ही कर पाए, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करके तुम देखो तुमसे हो पाता है कि नहीं। आप लोग ने ट्राई कर लिया होगा ऑनेस्टली। एक वर्ड आप लोग देखिए, यहां पे पोस्टेड लिखा हुआ है। अगर पोस्टेड लिखा होता है तो मैं आपको क्या बताया था कि ये किसका एरर है? लेजर वाला एरर है सर। आपने बताया था लेजर वाला एरर को ही यहां पे पोस्टेड वर्ड यूज किया जाता है। लेजर वाला एरर मतलब सर वन साइडेड एरर है। इसका मतलब आपने बोला था कि करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री वाला अप्रोच अपनाने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन तुमको ना रहे, ठीक है। तो यहां पे देखो करेक्ट एंट्री हम लोग कर रहे हैं। करेक्ट एंट्री क्या था? टैक्सेस रिलेटेड टू द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर वेयर पोस्टेड टू द म्यूनिसिपल टैक्स। अगर प्रोप्राइटर का पर्सनल रेसिडेंस के लिए टैक्स दे रहा है प्रोप्राइटर, तो उसका तो नाम ड्राइंग्स होना चाहिए। पर्सनल रेसिडेंस के लिए यहां पे टैक्स दे रहा है प्रोप्राइटर, तो यहां पे उसका नाम तो यहां पे ड्राइंग्स होना चाहिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश करेक्ट एंट्री होता। रॉन्ग एंट्री हम लोग ने क्या कर दिया? म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट
डेबिटेड टू कैश। रेक्टिफाइड क्या कर देंगे, सही हकदार कौन था, सही हकदार सर ड्राइंग्स था, तो ड्राइंग्स को यहां पे करो डेबिट और म्यूनिसिपल को करो उल्टा, म्यूनिसिपल को करो उल्टा, जो सही हकदार नहीं था इस पोजीशन का उसको करो उल्टा। ठीक है, समझ में आ गया तुमको। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, बिल्कुल इजी है सर, अभी बिल्कुल इजी है, पहले तो समझ में भी नहीं आया करता था, अब बहुत इजी है। जर्नल तुम्हारा स्ट्रांग रहना चाहिए रेक्टिफिकेशन के लिए, जर्नल स्ट्रांग रहना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल नंबर है वो आप लोग अपने कॉपी के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, मैं भूल चुका हूं एक्चुअली कौन सा एग्जाम्पल नंबर करा रहे थे। लिखिए सिगरेट्स, सिगरेट ऑफ ₹100, सिगरेट्स ऑफ ₹100, ठीक है, बॉट फ्रॉम प्रोप्राइटर, bought from proprietor were posted to entertainment expense, entertainment expense। ठीक है, अब देखो एक तो प्रोप्राइटर क्या किया, सिगरेट खरीदा खुद के लिए, लेकिन वो क्या किया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब बहुत सियाना है। वो क्या किया, वो अपना एक्सपेंस को एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में डाल दिया। तो लाइक सिगरेट्स तो अपना पर्सनल होता है ना, तो पर्सनल एक्सपेंस होता है ना, तो पर्सनल एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो नॉर्मली इसका तो होना चाहिए ड्राइंग्स टू कैश। करेक्ट एंट्री अगर हम बोलने जाए, सीई अगर बोलने जाए इसका, तो इसका क्या होता है, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री यहां पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, सही हकदार कौन था, सही किसको बैठना चाहिए था, ड्राइंग्स को बैठना चाहिए था सर, ड्राइंग्स को बैठना चाहिए था, तो ड्राइंग्स को बिठाएंगे, किधर बिठाएंगे ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट में ही बैठता है सर, ड्राइंग्स टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ड्राइंग्स टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ठीक है, देख लो देख लो, ड्राइंग्स टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये हो जाएगा रेक्टिफाइड एंट्री, सिंपल बात है, 100 लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको अच्छे से। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल लिखो, डिस्काउंट ऑफ 200 received from Rupa, received from Rupa at कंपनी, मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, रूपा से रिसीव हुआ, was recorded as commission received। अब बताओ, इसमें एक ट्रिक है, बताओ इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट हम दिए हैं, बताओ सर आपने तो बोला था कि लेजर वाला एरर करा रहे हैं, यहां पे रिकॉर्डेड शब्द क्या कर रहा है, इधर रिकॉर्डेड शब्द इसीलिए मैं दिया हूं क्योंकि मैं जानबूझकर तुमको जर्नल वाला एरर दिया हूं। यहां पे रिकॉर्डेड और पोस्टेड का मतलब तुम समझो, मतलब जर्नल वाला एरर जब देते हैं तब हम लोग क्या सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री निकाल सकते हैं। हाँ सर, रेक्टिफाइंग एंट्री निकालने का तो आप बोले थे, जब जर्नल वाला एरर आप बोले थे रेक्टिफाइंग एंट्री सीधा निकालने का ट्रिक भी बताए थे, जैसे कि यहां पे डिस्काउंट ऑफ 200 रिसीव्ड फ्रॉम रूपा एंड कंपनी वेर रिकॉर्डेड एज कमीशन रिसीव्ड। तो सही हकदार किसको बैठना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे बैठता है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड बैठता है क्रेडिट साइड में, तो यही है सही हकदार। सही हकदार को बिठा दो, सही हकदार को क्रेडिट साइड में बिठा दो, और जो गलत बैठ गया उसको उल्टा कर दो सीधा,
कमीशन रिसिप्ट गलत बैठ गया तो कमीशन रिसिप्ट को उल्टा कर दो, 200 200, ठीक है। क्या हो जाएगा, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट को क्रेडिट में क्यों बिठाए हैं, क्योंकि डिस्काउंट रिसिप्ट था सही हकदार। डिस्काउंट रिसिप्ट कौन था, सही हकदार, इसीलिए डिस्काउंट रिसिप्ट को बिठाए हैं क्रेडिट में। इनकम हमेशा क्रेडिट में ही बैठता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों का जर्नल वीक है, जर्नल आप लोगों को नहीं, आप लोग अच्छे से नहीं किए होंगे 11-12 में, इसीलिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हम इस तरह से समझा रहे हैं कि आप लोगों को उस स्तर में भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शन ना हम लोग एरर ऑफ कमीशन के ऊपर देखेंगे। किसके ऊपर देखेंगे सर, एरर ऑफ कमीशन के ऊपर। मतलब एग्जाम्पल लिखिए, लाइन थोड़ा गलत बन गया, एग्जाम्पल लिखिए। सैलरीज रुपीज 30,000, सैलरीज रुपीज 30,000 पेड फॉर मार्च। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आप लोगों को समझाऊंगा। वेयर पोस्टेड ट्वाइस। एरर ऑफ कमीशन मतलब होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन को हम लोग ने 2 बार लिख दिया गलती से, 2 बार पोस्ट कर दिया गलती से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। तो इसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम आपको बताए थे कि पोस्टेड शब्द का प्रयोग जब भी होता है तब हम लोग क्या समझते हैं, ये लेजर वाला एरर है। अगर लेजर वाला एरर है तो ये वन साइडेड एरर है, सिंपल बात है। एक साइड में सिर्फ गलती हुई है, दूसरा साइड अभी भी ठीक है। एक साइड में दुगना ले लिए हैं, दूसरा साइड एकदम ठीक है। इसका मतलब हमें करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री के अप्रोच से चलना पड़ेगा हमेशा। तो आइए चलते हैं, यहां पे करेक्ट एंट्री लिखने की कोशिश कीजिए। सैलरी अगर पेमेंट किया है तो सैलरी पेड का एंट्री क्या हो जाता है सर, बचपन वाला सवाल पूछ लिए आप। सैलरी टू कैश हो जाता है, सिंपल बात है सर। कितना, 30K। रॉन्ग एंट्री क्या लिख दिए हैं हम लोग, सैलरी टू कैश तो लिखे हैं, ठीक है। कैश तो हम लोग बराबर यहां पे 30,000 ही लिखे हैं, कैश हम लोग बराबर यहां पे 30,000 ही लिखे हैं। लेकिन सैलरी में हम लोग ने 60,000 डाल दिया गलती से। लेजर में तो ऐसा ही होता है ना कि सैलरी का अलग सा अकाउंट बनता है और कैश का अलग सा अकाउंट बनता है। तो सैलरी में हम 60,000 डाल दिए लेकिन कैश सही है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना पड़ेगा, एरर ऑफ कमीशन का पेयरिंग करने कौन आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। मैंने क्या बताया था, जिसका कोई नहीं उसका कौन, उसका आता है सस्पेंस। अब पेयरिंग कौन करेगा इससे, यहां पे 60 है, यहां पे 30 है, कैश तो सही है, कैश तो इससे पेयरिंग नहीं कर सकता, कैश तो सही है, बस एक अकाउंट गलत हो चुका है, तो इसका पेयरिंग कौन करेगा, सस्पेंस करेगा सर। एक बात बताइए सर कि ये ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है, सैलरी को ज्यादा लिख दिए है ना, सैलरी को ज्यादा लिख दिए ना। हमने क्या सिखाया था आपको, ओवरकास्ट जब रहता है, ओवरकास्ट या ओवर वैल्यूड जब रहता है तब रिवर्स कर देने का सिखाए थे आप लोग को, ठीक है, रिवर्स कर देने का सिखाए थे। तो सैलरी अगर यहां पे डेबिट में बैठा हुआ है तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे सीधा सैलरी को, सिंपल सा बात है। और जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। कितना, 1000 से, 30,000 का डिफरेंस था ना, तो 30,000 से आएगा सीधा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज जाके रिवाइंड करके वापस से देखो, पक्का तुमको समझ में आएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तुमको समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ। आप कॉपी कर रहे हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कॉपी कर रहे हो। कैश पेड टू अमर, लिखो कैश
पेड टू अमर ₹1100 वेयर पोस्टेड ₹1700। मतलब मैं क्या किया, अमर को मैंने कैश पेमेंट किया 1100 का, लेकिन पोस्ट कर दिया 1700। इसका देखिए करेक्ट एंट्री करते हैं, देखते रहिए दोस्तों आप लोग। करेक्ट एंट्री क्या होगा, अमर टू कैश, अमर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना 1100 है कि नहीं, बताइए। लेकिन यहां पे रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है हम लोग ने, रॉन्ग एंट्री कर दिए हैं। अमर में हम लोग पोस्ट कर दिए 1700, अमर में क्या कर दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। पोस्टेड शब्द जब भी आपको दिखे तब भी आप क्या समझना, वन साइडेड एरर है भैया, ये वन साइडेड एरर है। पोस्टेड शब्द जब भी देखेंगे तब हम क्या समझेंगे, ये वन साइडेड एरर है, मतलब एक ही साइड में गलती हुई है, मतलब अमर में गलती हुई है। ओके, यहां पे देखिए अमर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सिंपल सा बात है। कैश तो अभी भी 1100 ही है, लेकिन अमर में लिख दिए 1700। अमर में क्या लिख दिए हैं, 1700, मतलब अमर में ज्यादा लिख दिए हैं कि कम लिख दिए हैं, सर ज्यादा लिख दिए हैं, सर ज्यादा लिख दिए हैं, अमर में ज्यादा लिख दिए, अमर में 1700 लिख दिए हैं पूरा टोटल। रेक्टिफाइड में क्या होगा फिर, अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है तो रेक्टिफाइड में क्या होता है, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं सर। अगर डेबिट में बैठा हुआ है अमर तो उसको क्रेडिट कर दो, बिकॉज वो ज्यादा लिख दिए हम लोग ने गलती से, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और अब पेयरिंग कौन करेगा, कैश कैश तो सेम सेम है, पेयरिंग करेगा सस्पेंस अकाउंट, तो सीधा इस तरह से लिखने का रेक्टिफाइड एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अमर अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अमर अकाउंट। सिंपल बात है। कितने से सर, कितने से, 600 से, ठीक है 600 से। नेक्स्ट एग्जांपल, कितना पढ़ाओगे सर, कितना पढ़ाओगे, अरे नालायको बहुत कम पढ़ाता हूं मैं, फिर भी इतना अच्छे से पढ़ाता हूं, थोड़ा तारीफ वारीफ कर दिया करो मेरे को कमेंट सेक्शन में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब सारे ट्रिक्स का कमाल है, मेरा सारा ट्रिक्स का कमाल है, वरना इजी नहीं होता, नॉर्मली बहुत टफ बनाते हैं सब इस चैप्टर को। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹300 was debited to interest account, was debited to interest account। सर इंटरेस्ट अकाउंट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 300 was debited to interest account, मतलब कि इंटरेस्ट पेड अकाउंट में हम लोग कर दिए नॉर्मली, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड अकाउंट में नॉर्मली यहाँ पे कर दिए। तो इंटरेस्ट पेड का तो बैलेंस रहता है डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड का बैलेंस रहता है क्रेडिट, बिकॉज ये इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो दोनों तो फर्क हो गया। सर करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच से समझाइए, लो समझो फिर। यहां पे देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरह से एंट्री होता कि नहीं होता बताओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में बैठता कि नहीं बैठता बताओ। पैसा तुमको रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होता। रॉन्ग एंट्री हमने क्या लिख दिया, रॉन्ग एंट्री हमने कैश अकाउंट तो सही लिखा, कैश अकाउंट बेटा सही लिखा हमने, इंटरेस्ट को क्या कर दिया हमने, इंटरेस्ट को यहां पे हमने कर दिया डेबिट, इंटरेस्ट को हमने कर दिया डेबिट, डेबिट कर दिया इंटरेस्ट को, क्रेडिट करना चाहिए था ना, लेकिन हमने गलती से कर दिया डेबिट। और क्रेडिट में कुछ लिखा ही नहीं, तो टू नो क्रेडिट, क्रेडिट में कुछ लिखा ही नहीं। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये 300 है, ये 300 है नॉर्मली, यहां पे कैश का बैलेंस कितना था 300। अब यहां पे इसको आप लोगों को ठीक करना है, किस तरह से आप ठीक करेंगे। अब देखिए कैश अकाउंट प्लस इंटरेस्ट, यहां पे नॉर्मली आपका हो जाएगा, इंटरेस्ट बैठता क्रेडिट में, इंटरेस्ट हमेशा बैठता क्रेडिट में, हकदार कहां पे था बताओ तो, हकदार कहां पे था, इंटरेस्ट को कहां पे बैठना चाहिए था, क्रेडिट में भैया बैठना चाहिए था। तो यहां पे सस्पेंस, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट,
कितने से क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा? ये 300 तो सर बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 300 तो बैठ जाएगा, लेकिन एक हमने गलती से डेबिट कर दिया था, इंटरेस्ट को तो गलती से हमने डेबिट भी कर दिया था। यहां पे देखो इंटरेस्ट को, एक इंटरेस्ट को हमने गलती से डेबिट भी कर दिया था, तो इसके इफेक्ट को हटाना है ना, इसको सही करना है ना। इसको अगर सही करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, तो प्लस कर दो इसके साथ, नॉर्मली इसके साथ यहां पे आप प्लस कर देंगे, सीधा बात है, और आपका हो जाएगा यहां पे 600 और सस्पेंस अकाउंट में हो जाएगा 600। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये सारा कंटेक्स्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग करते रहिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को बस क्या करना है, लेक्चर को अच्छे से देखते रहना है। लेक्चर आप लोग अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। लेक्चर को रेगुलरली देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।